एक भिखारी ने करोड़ों की संपत्ति जमा कर रखी है। सुनकर आपको भी धक्का लगेगा कि लोगों द्वारा मिली चिल्लर से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है। लेकिन इंदौर के इस भिखारी के पास करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वह करोड़पति निकला। वह कार चलाने के लिए ड्राइवर भी रखा था। वहीं शहर में उसके 3 पक्के मकान होने की जानकारी भी टीम को लगी है। उसके 3 ऑटो रिक्शा भी शहर में चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। इंदौर शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में सराफा क्षेत्र में भिक्षावृत्ति उन्मूलन टीम ने मांगी लाल नामक भिखारी का रेस्क्यू किया। मांगी लाल कई सालों से इस क्षेत्र में भीख मांग रहा था। उसकी विकलांगता को देखकर लोग उसे पैसे दे देते थे। हालांकि जांच पड़ताल के दौरान यह खुलासा हुआ कि मांगी लाल के पास न केवल 3 पक्के मकान हैं, बल्कि उसके पास 3 ऑटो रिक्शा भी हैं, जो शहर में नियमित रूप से चलते हैं। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की टीम ने नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि पिछले काफी दिनों से हमें सराफा क्षेत्र से सूचना मिल रही थी कि एक भिखारी नियमित रूप से पटिये वाली गाड़ी पर घूमकर भीख मांगता है। उसकी विकलांगता को देखकर कई लोग उसे पैसे देते थे। इसी सूचना के आधार पर उसका रेस्क्यू किया गया। जब जांच की गई तो सामने आया कि उसके पास 3 पक्के मकान हैं और शहर में उसका प्रभावशाली आर्थिक नेटवर्क भी है। जानकारी के अनुसार मांगीलाल के 3 मकान इंदौर शहर में स्थित हैं। पहला मकान भगत सिंह नगर में 16 बाई 45 का 3 मंजिला मकान है। दूसरा मकान शिवनगर में 600 वर्ग फीट का है। तीसरा मकान रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से विकलांगता के तहत मिलने वाला 10 बाई 20 का एक BHK मकान है। इसके अलावा उसने सराफा के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर पैसा भी दे रखा है और यह भी जानकारी मिली है कि वह पैसे वसूलने के लिए साप्ताहिक हिसाब रखता है। दिनेश मिश्रा ने बताया कि मांगीलाल दिन में सराफा क्षेत्र में लोगों से भीख मांगता था। यहाँ दिन में बड़ी संख्या में लोग सोने चांदी की खरीदारी करने आते थे और रात में चौपाटी घूमने के लिए देश विदेश से लोग जाते थे। मांगीलाल उन्हीं लोगों के आसपास बैठ जाता था और विकलांगता का लाभ उठाकर प्रतिदिन 400 से 500 रुपए कमाता था। इसके अलावा मांगीलाल के पास 3 ऑटो रिक्शा भी हैं, जिनमें उसे नियमित किराया मिलता है। इंदौर शहर के बाहर आने जाने के लिए उसने डिजायर गाड़ी भी रखी हुई है, जिसे चलाने के लिए ड्राइवर रखा गया है। ड्राइवर को हर महीने 10 से 12 हजार रुपए सैलरी दी जाती है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि मांगीलाल केवल भीख मांग कर ही नहीं, बल्कि संपत्ति और निवेश के माध्यम से भी आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था। जिला प्रशासन ने बताया कि यह अभियान 2024 से लगातार जारी है। इस दौरान इंदौर शहर में भिखारियों का रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। 2024 में प्रारंभिक सर्वे के दौरान 6500 भिक्षुक सामने आए थे। इनमें से 4500 का काउंसलिंग के माध्यम से भिक्षावृत्ति छुड़वाया गया। वहीं 1600 भिक्षुकों का रेस्क्यू कर उन्हें उज्जैन के आश्रम में भेजा गया। इसके अलावा 172 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 800 लोगों का काउंसलिंग कर पुनर्वास किया गया। मांगीलाल के मामले ने यह सवाल खड़ा किया है कि कैसे एक भिखारी करोड़ों की संपत्ति जमा कर सकता है। प्रशासन के अनुसार मांगीलाल ने वर्षों तक छोटे छोटे पैसे इकट्ठा कर अपने लिए संपत्ति का नेटवर्क तैयार किया था। यही वजह है कि उसके पास शहर में 3 पक्के मकान, 3 ऑटो और डिजायर कार है। इस मामले ने यह भी उजागर किया कि भिक्षावृत्ति के बहाने कुछ लोग आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों की गंभीर जांच की जाएगी और जो भी भिखारी संपत्ति का गलत उपयोग कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत नगर निगम और पुलिस टीम लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भिखारियों का रेस्क्यू कर रही है। टीम ने बताया कि शहर में ऐसे कई लोग हैं जो भिखारियों की आड़ में अवैध रूप से धन कमा रहे हैं। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासन हर स्तर पर काम कर रहा है। मांगीलाल का यह मामला न केवल इंदौर शहर बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसे देखकर यह सवाल उठता है कि कितनी सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे सुनिश्चित किया जाए कि भिक्षावृत्ति केवल जरूरतमंदों तक ही सीमित रहे। सांसद और प्रशासन ने यह भी बताया कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान का उद्देश्य सिर्फ भीख रोकना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ना भी है। अभियान के तहत भिखारियों को केंद्र में लाकर उनकी काउंसलिंग की जाती है और उन्हें जीवन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। मांगीलाल के मामले में यह भी दिखाया कि शहर के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। किसी भी भिखारी की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली पर नजर रखने की आवश्यकता है। प्रशासन ने कहा है कि इस मामले के बाद और सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि शहर में भिखारियों का शोषण और
आर्थिक गलत लाभ नहीं लिया जा सके। अंत में प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में और भी भिखारियों का रेस्क्यू किया जाएगा और उन्हें समाज में फिर से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अभियान की सफलता और आने वाले वर्षों में इसका विस्तार इंदौर शहर के लिए एक बड़ी नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा।